क्या आपका कभी दिल टूटा है? तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इट्स रियल। और कभी आपने पिंक कलर का मिल देखा है? नहीं? तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा ही अमेजिंग से फैक्ट इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये जो कुत्ता है, इसे योगी है, इसका नाम योगी है, जिसे डॉग विद अ ह्यूमन फेस भी कहा जाता है ना? ये अकेला ही ऐसा ऐसा डॉग है जिसका फेस ह्यूमन जैसा है ना? ब्लू व्हेल की टंग का वेट एक हाथी जितना होता है। मतलब आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक हाथी ब्लू व्हेल के सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि कुत्ते को चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए। चॉकलेट से कुत्ते की जान जा सकती है, क्योंकि चॉकलेट में थाइब्रोमाइन नाम का एक केमिकल होता है। तो वो अगर कुत्ते की बॉडी में जाएगा तो उसके दिल के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है, जिसके कारण उसकी जान जा सकती है। इसीलिए कुत्ते को कभी चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए। तो संडे को छुट्टी क्यों होती है? सभी जगह पर अलग अलग मानते हैं लोग। तो अगर इंडिया की बात करूँ तो जब अंग्रेज सरकार यहाँ पे राज करती थी, तब नारायण मेघाजी लोखंडे नाम के एक इंसान ने ब्रिटिश सरकार को कहा कि जो मज़दूर है वो सातों दिन काम करके थक जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ही अपने शरीर को आराम देने के लिए। तो सरकार ने बिल्कुल ही मना कर दिया, और काफ़ी सालों के बाद उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ भाई, एक दिन की छुट्टी। तो इंडिया में इसी तरह संडे को छुट्टी हुई। बाहर यूएस साइड की बात करूँ तो वहाँ पे पहले से ही थी छुट्टी संडे को। तो वहाँ के लोग मानते थे कि हाँ, हमें सातों दिन काम नहीं करना चाहिए, एक दिन तो बॉडी को रेस्ट मिलना ही चाहिए। अगर और लोग मानते थे कि हमें 7 दिन में से कोई एक दिन तो गॉड को प्रे करने के लिए चाहिए ही, तो एक दिन हमें छुट्टी चाहिए, तो संडे को छुट्टी चाहिए ही चाहिए। मतलब धीरे धीरे करके सभी ने ये अपना लिया कि हाँ भाई, संडे को छुट्टी चाहिए। क्या आपका कभी दिल टूटा है? मतलब आपने किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, जिसके कारण आपका दिल टूट गया हो। लोग अक्सर कहते हैं ना कि दिल और दिमाग के बीच में दिल की सुननी चाहिए, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो उससे बेहतर एडवाइस तो दिमाग ही देता है ना। तो NIH नेशनल हार्ट लंग्स एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इट्स रियल। मतलब आपने कभी देखा होगा कि ओल्ड एज जो कपल होते हैं वो अपने पार्टनर के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कुछ ही दिनों में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन की वजह से होता है। मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे दिल को धड़काना बंद कर देते हैं, तो इस वजह से हमारी डेथ हो जाती है। ये हमेशा से जानलेवा नहीं होता, पर ये स्ट्रेस हार्मोन जब आप किसी से प्यार करते हो वो दूर हो जाए, या फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। वर्ल्ड की सबसे महंगी चाय कितने की होगी, आप अंदाज़ा लगाओ। लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने की होगी, आप अंदाज़ा लगाओ। आप चौंक जाओगे, इतनी महंगी है। ये चाय 8.28 करोड़ की है, सिर्फ 1 kg, जिसका नाम है द होंग पाओ। वो भी चाइना में मिलती है। बहुत। अगर हमें कुछ भी काम करना हो तो बॉडी के अलग अलग मसल्स यूज़ होते हैं। मान लो कि एक बाल्टी उठानी है, तो शोल्डर्स, आर्म्स, मतलब इतने भाग में जितने भी मसल्स हो गए उतने इन्वॉल्व हो गए। तो मान लो कि पूरे बॉडी के मसल्स पावर एक ही साथ, एक ही जगह पर, एक ही डायरेक्शन में हम लगाएं, तो एक इंसान कितना लिफ्ट कर सकता है वेट? तो एक इंसान 25 टन जितना वेट लिफ्ट कर सकता है। 25 टन मतलब बड़े बड़े 4 ट्रक एक आदमी उठा सकता है। क्या कोई
आदमी प्रेग्नेंट हो सकता है? तो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा आदमी है जो प्रेग्नेंट हुआ है, वो भी एक बार नहीं 3 बार, जिसका नाम है थॉमस। तो ये 3 बार प्रेग्नेंट हुआ है। जब डॉक्टर ने चेक किया तब उन्होंने बताया कि जब थॉमस जन्म लिया था तब वो एक लड़की था, पर कुछ टाइम के बाद उसने अपना जेंडर चेंज करवा कर आदमी हुआ था। पर उस टाइम पे वो अपना गर्भाशय निकलवाया नहीं था, उसी कारण वो प्रेग्नेंट हो रहा था। तो ये पॉसिबल है। तो ये इसी तरह पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला आदमी है जो प्रेग्नेंट। तो क्या आपको बाय बाय का फुल फॉर्म पता है? बाय का फुल फॉर्म नहीं तो मैं बताता हूँ। बी विथ यू एवरी टाइम, मतलब अब से किसी को भी आप यही बोलोगे, बी विथ यू एवरी टाइम। क्लैश ऑफ क्लैन गेम्स का नाम है, आपने सुना ही होगा। तो ये गेम्स एक दिन में $1.5 मिलियन कमाता है। मेरी फेवरेट गेम है, तो सोचा बता दूँ। अगर आपकी भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से टाउन हॉल पे हो। अगर मैं पूछूं कि मिल्क का कलर कौन सा होता है, तो जनरली एक ही आंसर होगा वाइट। पर हिप्पोपोटेमस के मिल्क का कलर होता है पिंक। है ना अमेजिंग? ये जो बांस का पेड़ है ना, वो एक दिन में 4 फुट तक बढ़ जाता है। मतलब आप अगर 1-2 घंटे पेड़ के बाजू में, पेड़ के साइड में अगर बैठोगे तो आपको लिटरली देखने को मिलेगा कि वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कोका कोला जब शुरू हुआ तब वो ऐसा ऐसा ग्रीन कलर का होता था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा खरगोश ये है। तो ये करीब 4 फुट 4 इंच का है। और पूरे साल का इसका खर्चा 2-3 लाख है। और इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। तो ये सबसे बड़ा खरगोश। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल भी फ्री है। और ऐसे ही अमेजिंग से फैक्ट मैं रोज़ आपको बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं कल। सी यू टुमारो।